आज का हमारा कोर्स है इंशाल्लाह खैर से ईमेल मार्केटिंग। अमूमन लोग इस चीज़ को ऐसे समझते हैं जैसे ये कोई ओल्ड स्कूल या ओल्ड टाइप चीज़ है, लेकिन इसकी जो हमारे पास आजकल के वक्त में स्टैट्स जो है ना, वो हमारे पास तकरीबन 4.2 बिलियन बनती है, यानी कि 4.2 बिलियन की ऑडियंस हमारे पास ईमेल मार्केटिंग के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, और इसके थ्रू हम लोग अगर हम लोग $1 लगाते हैं तो हम लोग इससे जनरेट कर सकते हैं $49। ठीक है, ये दूसरा बड़ा फैक्टर है ईमेल मार्केटिंग का। थोड़ा सा इसी को भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर हमारे पास क्या आती है कि हाँ, इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आती है ना, वो होता है कि ये दिन ब दिन हमारे पास इंक्रीज़ इंगेजमेंट रेट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग जब भी ऐड देखते हैं तो ऐड में 2-4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है CPC, एक होता है CTR, ठीक है ना, एक होता है CPM, कॉस्ट पर क्लिक थ्रू रेट एंड क्लिक थ्रू इम्प्रेशन। ठीक है ना। अब चूँकि हमें पता है, अब इसके अंदर हम लोग CPC को भी हम लोग देखते हैं, CTR को भी देखते हैं और CPM को भी हम लोग देखते हैं इसके अंदर। फिर दूसरी बात, इससे हमें 2 तरीके कार होते हैं। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया व्हाट्सएप मार्केटिंग, लेकिन व्हाट्सएप मार्केटिंग सारी दुनिया में तो नहीं होती। चंद ममालिक है जहाँ पे व्हाट्सएप को इस्तेमाल किया जाता है, वो भी ख़ास तौर पर हमारे बर सग़ीर के। लेकिन अगर ग्लोबल सतह पे मैं आऊँ, ग्लोबल सतह के ऊपर सबसे ज़्यादा जो मौसर मार्केटिंग है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट कन्वर्जन मिल सकती है, वो मेरे पास है ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे पास तकरीबन ये मेरे पास एक मिनट, अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे पास इसके अंदर आती है, वो है ROI। ROI क्या होता है हमारे पास? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो मैंने आपको बता दी है, वो हमारे पास इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तकरीबन इसका मेरे पास आती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आई थिंक 20% गालिबन आ रही है मेरे पास। सबसे ज़्यादा बड़ा ROI जो होता है ना, वो इस चीज़ का है मेरे पास। ठीक है ना, ईमेल मार्केटिंग का होता है। और फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पे इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है ना, वो ये होता है कि डायरेक्ट लीड्स मेरे पास इससे जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। ये उसका दूसरा बड़ा हमारे पास इम्पैक्ट है, इस तरह कह दो इसको। ठीक है, एक चीज़। फिर इसके बाद हमारे पास अगर हम लोग, लेकिन इसका इस तरह नहीं है कि मिसाल के तौर पर आपने 100 आपके पास, आपके मिसाल के तौर पर आपके पास 100 ईमेल्स आ गई और आपने सबको धड़ाधड़ ईमेल फायर करनी शुरू कर दी। ऐसे नहीं है, थोड़ा सा आपको अपने 4 हिस्से होते हैं ईमेल मार्केटिंग में। जैसे मैंने आपको जो चीज़ बताई थी ना कंटेंट स्ट्रेटजी के ऊपर, वही चीज़ हमारे पास ईमेल मार्केटिंग में भी होती है। सबसे पहली चीज़ इस तरह होती है कि मिसाल के तौर पर आपके पास 100 ईमेल्स तो आ गई मिसाल के तौर पर, लेकिन अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है इसके अंदर डिफ़ाइन योर गोल्स। डिफ़ाइन योर गोल्स। जब आपने गोल को डिफ़ाइन कर देते ना कि मेरे पास 100 ईमेल्स तो आएगी, लेकिन मेरा गोल क्या, मैंने इनको चीज़ क्या देनी है। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा सेक्शन आता है मेरे पास डिफ़ाइन योर ऑडियंस का। ऑडियंस का, ठीक है। फिर हम लोग जब ऑडियंस को डिफ़ाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद मैं बनाता हूँ, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है कंटेंट
स्ट्रेटजी का, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास कंटेंट स्ट्रेटजी आती है, यानी कोई ख़ास स्पेसिफिक कंटेंट बनाकर आपने लोगों को ईमेल फायर करनी होती है। अगर आप इस तरह मिसाल के तौर पर आपके पास 100 ईमेल्स आ गई और आपने 100 को 100 की ईमेल भेज दी है, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस ये होती हैं कि आपकी ईमेल हमारे पास क्या हो जाए, वो बाउंस बैक हो जाए, या फिर मेरे पास बाउंस हो जाए, या हार्ड बाउंस हो जाए, या सॉफ्ट बाउंस हो जाए। हमारे पास दो बातें होती हैं इसके अंदर हमारे पास। और एक और बात इसके अंदर ये होती है कि इस ईमेल मार्केटिंग हमारे पास इसकी जो स्ट्रेटजी ओवरऑल होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मौसर इसलिए भी होती है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास स्पैम ईमेल्स का काम नहीं हो सकता बिल्कुल भी। हम लोग स्पैम ईमेल्स को बिल्कुल सिरे से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। किस तरह? कहीं से भी आपको 1000 ईमेल्स 2000 ईमेल्स आप ख़रीद लेते हो, ठीक है ना। अब वो आपके काम की नहीं है ना, उसके अंदर आपकी वो ऑडियंस जो है वो 1000 जो ईमेल्स हैं वो आपकी ऑडियंस की नहीं है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें क्या होता है कि हमारा बजट ज़ाया चला जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इस तरह, लेकिन वो आपको तो पता नहीं होता ना। मिसाल के तौर पर आपकी एक प्रोडक्ट है, आप कोई किसी को लाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, आपने 1000 ईमेल्स कहीं से स्पैम आपने कहीं आपको नहीं, आपने 1000 ईमेल्स कहीं से ख़रीद लिया आपने, और वो ऑडियंस किसी और चीज़ की है और आप उनको अपनी वेबसाइट के बारे में दे दें, तो वो आपकी जो ऐड लगी होती है ना वो ज़ाया चली जाती है, वो बाउंस बैक हो जाती है। इसको हम लोग अपनी ईमेल मार्केटिंग की ज़बान में इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट बाउंस, ठीक है ना। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, मिसाल के तौर पर आपने मैं अब दोबारा सही समझाता हूँ, हज़ार ईमेल्स है ना, पर ईमेल मैं मिसाल के तौर पर इस पर लगाता हूँ 2000 रुपये, तो पर ईमेल कितना आ गया मेरा? 2 रुपये आ गया। 2 रुपये आपने एक ईमेल पे आपने लगा दिए, ठीक है ना। 2 रुपीज़ आपने एक ईमेल पे लगा दिया। अब ये 2 रुपये, ये किस तरह पता चलेगा मुझे कि ये 1000 ईमेल तक मेरी ईमेल पहुंची है और इन लोगों ने मेरी वेबसाइट को विज़िट किया है, ठीक है। जब मैं उसकी एनालिटिक्स में जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे पता चलेगा कि 1000 बंदों ने, कितने बंदों ने मुझे रिस्पॉन्ड दिया है। तो अमूमन ज़्यादातर ये होता है कि इसमें से 1000 में से जो ज़्यादातर होती हैं वो एक्टिव ही नहीं होती ईमेल्स, फिर जो एक्टिव होती हैं वो इंटरेस्ट नहीं शो करते, तो उसका बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि वो हमें अपने आप में से ऑप्ट आउट कर देते हैं। समझ आ गई? तो जब वो आपको ऑप्ट आउट कर देते हैं, वो जो आपने 2000 रुपये लगाए होते हैं 1000 ईमेल्स पे, वो सारे के सारे आपके पैसे डूब जाते हैं। अब इसका तरीक़ाकार क्या है मेरे पास? मैं ईमेल्स कहाँ से उठाऊंगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, लेकिन वो तरीका भी ठीक नहीं है। आपको क्या पता कि वो ठीक है कि नहीं? वो तो वो कह रहा है ना, स्क्रैप करके आपको दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग ईमेल कहाँ से उठाएंगे? हाँ सही है, बोलो बिल्कुल ले सकते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। उसको हम लोग कहते हैं ईमेल मार्केटिंग में, उसको हम लोग कहते हैं लीड मार्केटिंग, लीड मैग्नेट्स, ठीक है ना। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है? हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं, हम लोग करते हैं लीड्स या ईमेल को लेना। ये सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास, ठीक है। लीड मैग्नेट्स हम लोग कुछ इस तरह के लगाते हैं ताकि हमारे पास ईमेल्स आ जाएं। तरीक़ेकार उसके मुख्तलिफ हैं, आप कहीं पे भी एड्स भी लगा सकते हो, या फिर मिसाल के तौर पर आपके पास कोई CRM सॉफ्टवेयर है, आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। वो आप ये काम आप कहाँ से करोगे? वो ये काम आप करोगे एड्स लगाकर, या फिर मिसाल के तौर पर कोई ऐसे ग्रुप्स हैं आपके पास
या फिर आपके पास किसी का CRM सॉफ्टवेयर है, या फिर आपके पास किसी की डेटा पड़ी हुई है। जैसे अभी आप लोग हो ना, मेरे पास 27 बच्चों के मेल्स आ गए, तो मुझे पता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो मैं जब भी चाहूँ मैं आप लोगों को ईमेल्स प्रोवाइड भिजवा सकता हूँ, फायर अप करवा सकता हूँ जी। ये भी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी को कोई किताब बेचनी है, ठीक है ना, किताब बेचनी है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट कोई किताब इस तरह बेच दो। आप जिस तरह मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक बंदा था, उसका नाम है, उसकी एक बुक थी, उस बुक का नाम है सेल लाइक क्रेज़ी। ये किताब है, सर भी कोई इस तरह नाम था कि मैं नाम भूल गया हूँ, सर भी समथिंग कोई नाम था इस बंदे का। इस बंदे की मैंने जब वो बैठ के देखी ना, ये किस तरह अपनी बुक्स बेचता है। एक्चुअली ये दरअसल इसने एक शॉर्ट वीडियो बनाई, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो बनाई जिसने उसमें अपनी किताब के बारे में बताया। ये बताया कि इट इज़ द बेस्ट, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है ना, बेस्ट सेलर है उस। और नीचे इसने बुक नाउ का ऑप्शन दे दिया। उस बुक नाउ पे इसने लोगों की ईमेल्स गैदर करनी शुरू कर दी, ईमेल्स गैदर की, और फिर वो ईमेल्स मुझे हर हफ्ते या हर महीने 2-3 मुझे आ रही हैं। अभी भी मुझे आ रही, मैं बड़ा तंग हुआ हूँ, दिल चाहता है मैं इसको अनसब्सक्राइब कर दूँ, ठीक है। तो इसने ये इस तरीके से अपनी ये किताब बेच दी। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या होता है, जब हम लोग लीड्स जमा करते हैं ना ईमेल्स के थ्रू, तो हमें कंटेंट इस तरह का बनाना पड़ता है कि मेरी ख़ास स्पेसिफिक नीड्स के लीड्स मुझे मिल जाएं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि स्पैम से हम बच जाते हैं हम लोग, जो कि सबसे ख़तरनाक चीज़ होता है हमारे ऐड को नुकसान पहुंचाने के अंदर। उससे हमारा बजट नुकसान में नहीं जाता। ये सबसे अहम चीज़ होती है इसके अंदर, ठीक है। तो जब भी आप लोग लीड्स का उठाओ ना, तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं आपके पास एड्स लगाने के, फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, या फिर मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप जो मार्केटिंग मैंने आपको कल सिखाया था उसके थ्रू आप लीड्स, आप लोगों की ईमेल्स गैदर कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हो गया। अब आपके पास मिसाल के तौर पर लीड्स आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे लीड मैग्नेट का काम ख़त्म नहीं हुआ। लीड्स तो आपके पास आ गई, आपके पास मिसाल के तौर पर आ गई हैं 500 डील्स, ठीक है। अब मैंने किस तरह पता लगाना है कि इस 500 में से पोटेंशियल लीड्स कितनी है, यानी कि किन किन लीड्स के अंदर पोटेंशियल ज़ोर ज़्यादा है, ठीक है। वो मुझे किस तरह पता लगाना है। उसके लिए फिर मुझे एक और काम करना होगा। जब मैं ईमेल्स लोगों को भेजूंगा ना, तो ईमेल इस तरीके से सेट करूंगा मैं अपनी ईमेल को, ताकि, और फिर इस तरीके से सेट करूंगा ताकि वही बंदा मेरी ईमेल को खोले और वो उससे मुझे पता चले कि ये बंदा इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, एक चीज़। दूसरी बात, मैं अपनी ईमेल से जो मैंने इसको आगे मार्केट किया है, मैं उस ईमेल से किस जगह पे लेके जा रहा हूँ, यानी कि एट द एंड जो मेरी कन्वर्जन है मेरी वो क्या है कि मेरी ईमेल से डिज़ायर प्रोडक्ट जो है उस तक मेरा जो कस्टमर या लीड, जो भी आप इसे कह दो, वो लीड या कस्टमर मेरा डिज़ायर प्रोडक्ट तक चला जाए। उस ईमेल में मैं कॉल टू एक्शन बटन दूंगा। क्या मतलब? कॉल टू एक्शन बटन वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो मेरे पास, हाँ बिल्कुल, वेबसाइट का भी हो सकता है, ठीक है, किसी ऐप का भी हो सकता है, मैं उसको अपना मिसाल के तौर पर अगर नंबर देना चाहूँ, नंबर भी हो सकता है। उसको मैं अपनी मेल देना चाहूँ, मेल का भी हो सकता है, या अपने व्हाट्सएप पे लाना चाहूँ, व्हाट्सएप का भी हो सकता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मेन चीज़ क्या होती है मेरे पास, ये कॉल टू एक्शन बटन। अच्छा, ये भी हो गया। फिर तीसरा एक स्टेप आता है। ये सारे स्टेप अभी मैं आपको करके बताऊँगा, अच्छा किस तरह होता है। इसके बाद एक और स्टेप आता है, उसको हम लोग कहते हैं
तीसरा स्टेप आता है कि जब हम लोग इसकी करते हैं ईमेल की ऑप्टिमाइजेशन, या फिर इसको ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हैं आप, या फिर इसको आप कह सकते हैं इसकी सेटिंग करना, ईमेल को सेट करना अपने लिए, ठीक है ना। 2-4 बातें होती हैं हमारे पास इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ होती है मेरे पास यहाँ पे शोकेस, या फिर हेडर, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ यहाँ पे मेरे पास होता है फुटर, यहाँ पे मेरे पास होता है कॉल टू एक्शन, और यहाँ पे मेरे पास होता है इसका मेन क्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेन राइटिंग। ये सारा आपको मैं भी करके बताऊंगा। जब भी कोई ईमेल आती है ना, तो आपकी ईमेल तो बाद में शो होगी, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ होगी आपका हेडर शो होगा या शो का सबका शो होगा। वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग आपने कोई पहली लाइन लिखी हो कि उससे बंदा देखते पढ़ते ही साथ वो अंदर दाखिल हो जाए, कुछ भी ऐसा आप उसमें इंटरेस्टिंग लाइंस आप उसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन देना अक्सर लोग भूल जाते हैं। लोग ईमेल तो बड़ी अच्छी लिखते हैं, ठीक है ना, लोग ईमेल तो बहुत अच्छी लिखते हैं, लेकिन ईमेल लिखकर लोग कॉल टू एक्शन, जिस वजह से आपने ईमेल किसी को फायर अप की है, वो वजह आप भूल जाते हो। तो कॉल टू एक्शन देना बड़ा लाजमी होता है इसके अंदर। और फिर लास्ट में चीज़ आती है फुटर। फुटर में अमूमन लोग अपने लिंक्स वगैरह देते हैं और अपनी कंपनी की जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है वो देती हैं, लेकिन उसमें लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादा भी लिख देते हैं। उससे ये होता है कि आपकी ईमेल भर जाती है और वो लोग फिर नहीं देखते या वो फिर अपडेट नहीं होती। ये 2 चीज़ें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसके अंदर, कॉल टू एक्शन एंड हेडर। अब आते हैं हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर थोड़ा सा कि ईमेल किस तरह बिल्डअप होती है और किस तरह किसे काम करेगी। इसको नीचे कर लो, साइड पे कर लो, इस तरह बंद नहीं करो रिकॉर्डिंग को। कहाँ गया ये? अच्छा, अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा सबसे पहली चीज़ अपने लिए इस तरह कर लें, आप लोग एक डोमेन ख़रीद लें अपने लिए और एक बिज़नेस ईमेल बना लें। अगर नहीं भी बनाते हैं तो मुख्तलिफ़ हमारे पास क्या कहते हैं उसके ये मेल मार्केटिंग के लिए कुछ मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस होती हैं। आप वहाँ से भी सिंपल जीमेल पे भी अपने बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बिज़नेस ईमेल ख़रीदते हैं तो ज़्यादा अच्छा। मैंने कुछ बिज़नेस ईमेल्स देखे थे मुख्तलिफ़, गो डैडी हो गया हमारे पास या फिर होस्टिंगर हो गया, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ऑल दो कि वो पैसे देकर आपको कुछ फ़ीचर्स देते हैं इस तरह कि जो कि आपका बड़ा अच्छा काम कर सकता है। अब जो एक चीज़ मैंने देखी मुझे बड़ी अच्छी लगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जीमेल बिज़नेस ईमेल अकाउंट, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें सिंपल आप लोग आएंगे, इसका फ़ायदा भी होता है और नुकसान इसका कोई भी नहीं है। नहीं लगी स्क्रीन, ये क्या कह रही है? चलो भाई साहब लग जाओ।
ओके चलो। अच्छा, बिज़नेस जीमेल जो होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है हमारे पास। इसकी प्राइसिंग और इसके कुछ फ़ीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट बनाना इसका बिल्कुल अब बहुत आसान है। तकरीबन यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो ये देखें, ये हमारे पास पर यूज़र मंथ एंड वन 1 साल का भी, ये मुझे साल का बता रहा है कि महीने का बता रहा है। अच्छा चलो छोड़ो, इसको भी बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें, कस्टम एंड सिक्योर बिज़नेस ईमेल आपको देता है, और वीडियो मीटिंग्स भी आप इसमें कर सकते हो 100 बंदों तक। मतलब जूम कैसी लेने की क्या ज़रूरत है आप लोगों को, आप $6 में अपने लिए ये लो और 100 बंदों की मीटिंग भी आप इसमें कर सकते हो। 30 GB का आपको स्टोरेज भी आपको देता है। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट कंट्रोल स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स। फिर इस तरह यहाँ पर इसका कोई $12 का प्लान है, $18 का प्लान है, और ये मेरे पास यहाँ पे इसका एंटरप्राइज़ प्लान। ये आप लोग इसमें से ख़ुद अपने लिए कस्टम सिलेक्शन करते हो कि आपको क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तकरीबन 2 GB का पूल स्टोरेज पर यूज़र है इसके अंदर, और 150 वीडियो मीटिंग्स हैं रिकॉर्डिंग की। कस्टम एंड सिक्योर बिज़नेस ईमेल है, और स्टैंडर्ड सपोर्ट भी आपको देता है, ठीक है। और सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट टूल्स भी हैं। सिंपली गेट स्टार्टेड में आप लोग जाएंगे और इसमें आप लोग अपने लिए अकाउंट बना लेंगे। ये देखें, अकाउंट इस तरीके से बनता है। यहाँ पे दे देंगे आप अपना बिज़नेस नेम, मैं इसको दे देता हूँ मार्केटिंग एजेंसी। मेरा अकाउंट इसमें बना हुआ है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या, नंबर ऑफ अप्लाई जस्ट यू 2 to 9, आपकी मर्ज़ी जो भी आप दे दें। अच्छा, मैं उसको सिंपल जस्ट यू कर दूँगा, एंड नेक्स्ट कर देंगे इसको। उसके बाद नंबर मैंने दे दिया। अच्छा, इस पे तो मेरा एक बना भी हुआ है अकाउंट। अच्छा, ये अभी आपको कह रहा है कि आपकी अपनी बिज़नेस डोमेन है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसको नो कर देंगे आप लोग। अच्छा, नो आई नीड वन। अभी ये मुझे कह रहा है कि सर्च करें अपने, लेकिन ये आपको कहेगा कि अपने बिज़नेस डोमेन ख़रीदो। अच्छा, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। ये इसको मैं करता हूँ .net, ठीक है। ये सेटअप एन अकाउंट प्रोफेशनल। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह देंगे। यहाँ पे सब कुछ, चूँकि मेरा सब कुछ ऑलरेडी गूगल में अपलोडेड होता है, इसलिए मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको ये कहेगा कुछ स्पेशल ऑफ़र्स भेजेंगे नहीं, तो ज़रूरत नहीं है उसकी भी, ठीक है। और अब ये यहाँ पे आती है आपकी यूज़र नेम। आप जब जीमेल अपनी बनाते हो ना बिज़नेस, तो बिज़नेस जीमेल दरअसल इस तरह बनती है, एक्चुअली आपके डोमेन के साथ लिंक होती है, ठीक है। ये @gmail.com फिर नहीं होता, ये फिर होता है @yourdomain.com.net.pk, जो भी आपकी डोमेन है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना देना है यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम सोच समझ के दे दें, और यही आपकी बिज़नेस ईमेल बन जाएगी। फिर यही आप लोगों को भी देंगे ताकि उस पर आपको भेजें। एक्चुअली ये बिज़नेस ईमेल होती है, आपकी डोमेन के साथ लिंक होती है। अच्छा, ठीक है। तो यूज़र नेम में इसको कोई भी अच्छा सा दे दूँगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको देता हूँ, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, marketing@farouk.com, बस, ठीक है, बहुत है। नहीं, स्पेस अलाउड नहीं है। चलो, अब हो गया। marketing@faroukmehmood.net, ठीक है। यस आई एम नॉट अ रोबोट, और एग्री इनका डर लग रहे हो जाए। नो थैंक्स, नेवर।
अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गूगल क्रोम में अपने पासवर्ड मत सेव किया करें, गूगल क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू हैक होता है तो सारे आपके पासवर्ड ले लेता है। अच्छा, ये पता है आप लोगों को। दूसरी चीज़ लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर वो ये है कि हैकिंग होती है वाईफाई के थ्रू भी होती है। अच्छा, मीडियम यूज़ करते हैं और हैक होता है। 2 केसेस हो चुके हैं इस तरीके से। हाँ, ओपन भी और घर से भी हैक होता है। तरीक़ाकार उसका ये था कि मीडियम बीच में यूज़ करते हैं, मीडियम यूज़ करते हैं। मेरा एक जानने वाले थे, उनके साथ हुआ था, उनके घर की ख़वातीन के साथ। तो उनका वाईफाई यूज़ हुआ था और पबजी गेम वो खेलते थे ना बच्चे, और इस तरह के गेमें खेलते थे उनके टैबलेट्स पे। तो मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस होती हैं, तो जब एप्लीकेशन आपको अलाउ करता है कि आप अलाउ कॉन्टैक्ट्स अलाउ ये वो अलाउ वो ना, तो एक्चुअली आप उनको दे रहे होते हो इजाज़त अपने मोबाइल में, तो वो उसके थ्रू हैक करते हैं। तो इर्रेलेवेंट ऐप, थर्ड पार्टी ऐप, कोई भी किसी की भी लोकल ऐप ये इस्तेमाल ना करें आप लोग। ये जो अभी आप लोगों ने स्कैम सुने, अभी क्या हुआ था, अभी जो वो लोन की जो एप्लीकेशंस होती हैं, वो इस्लामाबाद में जब अभी बंदा भी मारा, ख़ुदकुशी भी किया, तो वो उन्होंने क्या किया, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की, उसने एक्सेस मांगा फ़ोटोज़ का, कॉन्टैक्ट्स का, वो सारी तस्वीरें उन्होंने अपने पास डाउनलोड कर दी। उसने पैसे नहीं दिए और ने कहा कि आपके पास हमारी तस्वीरें, हम इसको आपको पब्लिक कर देंगे, बदनाम कर देंगे। अच्छा, ये काम एक और बंदे के साथ पेशावर में भी हुआ था। बंदी थी हमारे जिस डिपार्टमेंट की थी, मैं नाम नहीं लूँगा उस बंदी का, सीनियर औरत, उसके साथ हुआ था ये काम। वाईफाई के थ्रू एक बंदे ने उनका ये हैक की थी। तो इर्रेलेवेंट बिल्कुल ना इस्तेमाल। ऑनलाइन स्कैम्स आजकल बहुत हो रहे हैं ना, तो इन चीज़ों का आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आप लोग फ्री ट्रायल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे अगर अपने लिए लेना चाहते हैं ना साल का, तो ये देखें, ये मुझे 25% ऑफ भी दे रहा है। तो $10 में आपको ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड करेगा। बिजनेस ईमेल, 150 पार्टिसिपेंट, वीडियो मीटिंग्स एंड रिकॉर्डिंग। आप लोग कोई कोर्स करा रहे हैं तो जूम का ऐसी क्यों पर मंथ देते हो $20-30? $10 में ये साल का क्यों नहीं लेते हो? इसके अलावा मीटिंग्स में इसमें 150 बंदों को जमा कर सकते हैं। फिर 2 GB का स्टोरेज भी आपको दे रहा है मुख्तलिफ, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसको फ्री में इस्तेमाल कर लेंगे। मेक माई डोमेन रजिस्ट्रेशन इन्फो प्राइवेट, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपसे मांगेगा कार्ड देना भी लाजमी है। तो अपने लिए एक वर्चुअल कार्ड बना लें आप लोग, वर्चुअल वीज़ा कार्ड। अच्छा, वर्चुअल वीज़ा कार्ड भी मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस आ गई हैं। नया पे है, सादा पे है हमारे पास, हबीब वाले भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह मुख्तलिफ हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसी मैं यहाँ पे लिखूँ कि कोई है कि नहीं है वर्चुअल वीज़ा कार्ड पाकिस्तान, देखते हैं क्या आता है। अगर कोई लिस्ट आ जाए ना मेरे पास, ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ आ गया मेरे पास, paypro.com है और पता नहीं। अच्छा, ये देखें, बैंक अल-फला भी दे रहा है, फैसल बैंक भी दे रहा है, नेशनल बैंक दे रहा है, फ़ूड वर्ल्ड दे रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी दे रहा है। अब इनका क्या तरीका कार है, ये पे प्रो है, ज़िंदगी वाले दे रहे हैं, ज़िंदगी एप्लीकेशन वाले दे रहे हैं वर्चुअल कार्ड। तो ये सारे वर्चुअल कार्ड अपने लिए एक लेकर, उससे ये हो जाएगा कि आप लोगों को वीज़ा एक नंबर मिल जाएगा या मास्टर कार्ड का, वो नंबर आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक कार्ड इस तरह रखेंगे जिसमें पैसे ना हो आपके, बस वो इसलिए हो कि आपका बस अकाउंट बनता रहे इन चीज़ों पे, ठीक है। उससे कटिंग वटिंग का भी इंसान को डर नहीं होता, पैसे जाने का भी डर नहीं होता, ठीक है। नहीं, आपसे पूछेगा पहले, आपसे पहले पूछेगा, कंफर्म आप कर देंगे, उसके बाद होगी डिडक्शन। और ऑटोमेटिक भी हो सकती है, अगर आप उसको अंदर सेटिंग्स में जाएं, बिलिंग में, मैं भी बता दूंगा, बिलिंग में जाएंगे, वहाँ पे आप मैनुअल कर दें उसे, तो आपसे पहले पूछेगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, यहाँ तक समझ आएगी आप सबको। जैसे ही आप कार्ड डिटेल्स डालेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाता है, उसके बाद फिर क्या सीन होता है, उसके बाद कुछ ऐसा सीन होता है मेरे पास। यहाँ पे आपके पास एक अलग से क्रोम में आपके पास ये आपका अल्लाह बरे करे, आपकी बिज़नेस ईमेल का कंसोल आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एडमिन कंसोल, ठीक है।
अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये हमारे पास हमारा मेन कंसोल आ गया बिज़नेस का, ठीक है ना। इसमें आप लोग यहाँ पे अपने लिए डोमेन भी मैनेज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने अपनी डोमेन डाली हुई है। अगर आप इसमें कोई और डोमेन डालना चाहते हैं या कोई और इसके साथ डोमेन अपनी लिंक करना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, और डोमेन यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं कोई अपने लिए, या चेंज योर जो प्राइमरी डोमेन होती है आप यहाँ से भी इसको चेंज अपने लिए कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये आपका प्रॉपर एक अलग सी चीज़ होगी। यहाँ पे आपकी जीमेल्स आएंगी, ड्राइव आपका ये, स्लाइड्स ये, मीटिंग वगैरह के लिए ये ऑप्शन है। कोई अगर वीडियो मीटिंग सेलेक्ट करनी हो आपने, ठीक है। पर ग्रुप्स भी आप इसमें बना सकते हैं। आपका अपना वॉल्ट है इसके अंदर, यानी कि आपके पैसे वगैरह किसी के अंदर पड़े होंगे। अच्छा, बस ज़्यादा उसमें नहीं जाता हूँ मैं चीज़ों में। फिर हमारे पास बिलिंग को छोड़ो इसको छोड़ो। अब आते हैं सीधा हम लोग अपने ईमेल मार्केटिंग के ऊपर कि ईमेल मार्केटिंग का अकाउंट किस तरह सेंड होता है। मुख्तलिफ हैं, आप लोग कोई भी सभी यूज़ कर सकते हैं, तरीक़ाकार सबका सेम होता है। मैंने जो यूज़ किया वो है मेल चिम्प। अच्छा, मेल चिम्प में अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अच्छा, ये जो कंटेंट राइटर्स है ना, उनके लिए बड़ी प्यारी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो ईमेल मार्केटिंग में आते हैं ना, सिर्फ ईमेल मार्केटिंग की फील्ड लेते हैं, तो वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं इससे। कंटेंट राइटर्स ख़ास तो इसमें ये होता है कि लिखने का काम चूँकि ज़्यादा होता है ना, चैट जीपीटी को कम इस्तेमाल करें। मैंने एक ईमेल बनाई थी चैट जीपीटी से, तो उसने उसको डिटेक्ट कर लिया, उसको नहीं आगे भेजा। वो जो मैंने आप सबको डाली भी थे, तो उससे मुझे अंदाज़ा भी हो गया, ठीक है। अच्छा, साइन इन करते हैं सीधा कुछ। ये फ्री तो इस तरह नहीं है, आपको 14 डेज़ का ट्रायल देता है मेल चिम्प, लेकिन फिर इसका आपको भी पैकेज लेना पड़ेगा लाजमी, ठीक है। और इसमें अभी हम लोग कर देते हैं फ्री में। आपको क्या क्या देगा? फ्री में आपको देगा ये मंथली आपको 1000 ईमेल्स देगा। यूज़र एक ही होगा इसके अंदर, ऑडियंस भी इसके अंदर एक होगी। ईमेल सपोर्ट फॉर फर्स्ट 30 डेज़, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्री बिल्ट टेम्पलेट्स आपको देगा लिमिटेड। कुछ टेम्पलेट्स भी होते हैं, टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करके आप अपने लिए ईमेल को आसान कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी प्यारी एक फ़ील्ड है, इससे भी आप लोग, ये एक नीश है ना बड़ी ज़बरदस्त, तो न कि सिर्फ पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में आप अपने लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं साइन इन कर दी। यहाँ पे आके मैंने अपनी यहाँ पे दे दूँगा अपनी बिज़नेस ईमेल जो मैंने बनाई थी उधर, अगर आपको याद हो, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे मैंने अपनी बिज़नेस ईमेल दे दी, यूज़र नेम मैंने दे दिया, पासवर्ड दे दिया और साइन इन मैंने कर दिया। जब साइन इन करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाता है तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। एक तो ये इतना स्लो है ना, ज़करिया साहब कितना लेट आए हो आप यार, आधी से ज़्यादा क्लास तो हो गई है आपकी। सर क्या करते हैं आप? चलो अच्छा, उधर जाओ, पानी भी पियो खुद भी और मुझे भी पिलाओ। खुद भी पहले खुद पियो, फिर मुझे पिलाओ। अच्छा, आप पियो, पहले आप पियो। पिया? अच्छा, फिर ठीक है। बहुत ठंड है यार। थैंक यू। अच्छा, जब आप लोग अपना अकाउंट बना लेते हैं ना, तो कुछ इस तरह का आपको कुछ इंटरफेस नज़र आएगा।
अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि यही इंटरफेस आपको तमाम जितने भी ईमेल कैंपेन्स वाले हैं आपको इसी तरह का इंटरफेस दे, लेकिन तरीक़ाकार सबका सेम होता है। जिस तरह मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ना, व्हाट्सएप क्लाउड पे जो आप लोग वो बनाते हो, किसी का API आप यूज़ करते हो, तो इंटरफेस मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन तरीक़ाकार सिंपल सेम यही होगा आपका। ठीक है। अच्छा, ये आपका मेन अकाउंट आ गया आपका। यहाँ पे आपके मेन आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आ गई। फिर प्रोफाइल है, अकाउंट्स एंड बिलिंग है, प्राइसिंग प्लान, इसका हम बाद में देखेंगे और यहाँ से शुरू कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है वो है ऑडियंस। ऑडियंस नहीं होगी तो किसको आप लोग भेजोगे? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके आ जाऊँ, कॉन्टैक्ट्स में मैं आ जाऊँ, तो आप लोग अगर यहाँ पे देखो कुछ कॉन्टैक्ट्स मैंने ऐड किए हुए हैं जो बच्चों ने मुझे भेजे थे, यानी कि ये आप ही सबके ये ईमेल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। तरीक़ाकार अलग अलग है। अगर आप इसको मिसाल के तौर पर, ये आपके पास कुछ कॉलम्स हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे जो कॉलम्स हैं सभी को आप फिल करो, आप इसको हटा भी सकते हो, अपने लिए आसान कर सकते हो। एड्रेस को हटा दो, लास्ट नेम को हटा दो, बर्थडे को हटा दो। सेव कर लिया मैंने और आपके पास आपका जो टॉगल होगा, जो कॉलम होगा, वो आपके पास आपका सेट हो जाएगा। एक चीज़। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आता है यहाँ पर, अब मैंने इसके अंदर मिसाल के तौर पर अगर अपने लिए कोई नए कॉन्टैक्ट्स अगर मैंने नए डालने हो तो वो क्या तरीक़ेकार होगा मेरे पास वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाऊँगा सिंपल, और बल्कि इधर यहाँ पे। ठीक है। ऐड अ सब्सक्राइबर, सिंपल। और एक तो ये तरीक़ेकार हो गया ना कि आपने यहाँ पे आ गए, एक एक बंदे का अलग अलग आपने मेल एड्रेस डाल दिया, फर्स्ट नेम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया उसका, और आपकी मर्ज़ी है अगर आप सिर्फ मेल डालना चाहते हो तो मेल भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आके आपने उसको एक ख़ास किस्म का टैग दे दिया। टैग देना लाजमी होता है इसके अंदर, मेल डालना तो आसान है, टैग देना लाजमी। टैग इसलिए देना लाजमी होता है, जिस तरह यहाँ पे देखें मैंने एक टैग बनाया हुआ है स्टूडेंट्स का, तो अगर मैं कैंपेन्स भेज रहा हूँ, मैंने एक टेम्पलेट बना दिया। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कैंपेन्स मैं सिर्फ अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भेजूँ, तो स्टूडेंट्स के टैग पे मैं क्लिक कर दूँगा तो जितने भी स्टूडेंट्स के टैग में मेरे पास ईमेल्स होंगी ना, वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगी। ठीक है ना। जब भी आप लोग ईमेल सेलेक्ट करें तो लाजमी आप लोग टैग्स लाजमी दिया करें। आप जैसे मिसाल के तौर पर इधर मैं एक मेल डाल देता हूँ आपके सामने, कोई अपनी मेल बताएगा मुझे, आपकी क्या ईमेल है? कुछ भी लिख देते हैं, या मैं खिज़र नहीं, कुछ भी लिख देते हैं, afridi@, छोड़ दो बस, खैर है .com। ये मैंने लिखा ना, मिसाल आपको दे रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मैंने टैग दे दिया। ठीक है। इसको मैंने टैग दे दिया कि रियल स्टेट क्लाइंट। ठीक है, या क्लाइंट्स। और फिर इसी टैग में मैं मज़ीद भी ईमेल्स साथ साथ डालता रहूँगा। ये होगी एक चीज़। दूसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पे क्या आती है, दूसरी मेरे पास आती है, अभी मैं ऐड में आ गया, अगर आपके पास कोई CSV फॉर्म में आपके पास पड़ा हुआ है और आप चाहते हो कि यार मैं यहाँ पे इकट्ठा सब कुछ डालते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखें 3 तरीके हैं मेरे पास। इम्पोर्ट फ्रॉम अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज का क्या मतलब, आपके पास कोई टूल है, ज़ैपियर, ज़ोहो, ये सारे टूल्स हैं आपके पास, और यहाँ पे आपकी ईमेल्स पड़ी हुई हैं। आपने अपने ज़ैपियर को, ज़ोहो को आपने इस मेलचिम्प के साथ कनेक्ट करना है, और उसमें जितनी भी ईमेल्स पड़ी ना वो ऑटोमेटिकली आपके मेलचिम्प में शिफ्ट हो जाएंगी। एक ये तरीक़ाकार होता है। या फिर अगर आपका फ़ेसबुक पे अकाउंट है या आपके पास कुछ CRM सॉफ्टवेयर है,
फेसबुक पे आपने एक लीड चलाई, वहाँ से आपके पास लीड्स आना शुरू हो गई। अब आपने क्या करना है, अपने यहाँ से अपने फेसबुक ऐड के साथ अपने मेलचिम्प को कनेक्ट कर देना है। कनेक्शन से क्या होगा, वो लीड्स वहाँ पे आ रही होंगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो रही होंगी, तो आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दूसरा तरीका मेरे पास होता है अपलोड अ फाइल। 2 फाइल्स होती हैं, CSV फाइल एक कहते हैं, एक्सेल की शीट होती है, दूसरी फाइल होती है मेरे पास TXT फाइल, सिंपल टेक्स्ट फाइल। नोटपैड में आपने सबके मेल्स आपने लिख दिए अपने पास या वर्ड फाइल में, और उस वर्ड फाइल को आपने अपलोड कर दिया, वो सारा का सारा जितने भी मेल्स होते हैं वो आपके पास शिफ्ट होगा। और तीसरा होता है कॉपी एंड पेस्ट। एक मेल को मैंने जिस तरह मैंने किया था, आप सब ने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किए थे ना, तो व्हाट्सएप से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। क्या तरीक़ाकार होता है थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे गौर से देखो आप लोग, इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ क्या ये सारे सामने आ जाए मेरे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा मुख्तलिफ ये एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशंस क्या चीज़ें हैं, ज़ैपियर, सेल्सफोर्स, वूकॉमर्स, कुछ से आप लोग वाकिफ़ भी होंगे, शॉपिफाई, स्क्वेयरस्पेस, क्विक बुक्स, और नहीं आ रही इसके अंदर आप लोग ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ज़ैपियर क्या काम करता है, ज़ैपियर अगर आपके पास क्लाइंट आ गया है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, उसके बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक प्लेटफॉर्म पे आप अलग अलग अपलोडिंग करें, टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो आप क्या करते हो, इस तरह की एप्लीकेशंस आप यूज़ करके एट अ टाइम आप सब पे अपलोडिंग कर सकते हो। किस तरह ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये वैसे आपके कोर्स में नहीं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ, ठीक है। ज़ैपियर पे मैं आया, ज़ैपियर में मैंने अकाउंट बनाया, स्टार्ट विद फ्री विद गूगल, जल्दी सब पे सेम होगा, सब पे सेम होगा। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसकी भी प्राइसिंग है। ये कुछ डेज़ आपको फ्री देते हैं, उसके बाद आपको इसकी भी प्राइसिंग ख़रीदनी पड़ती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो टाइम कंज्यूमिंग होती है वो कम हो जाती है, वक्त कम लगता है, आपका काम आपका ज़्यादा हो जाता है। फ़िलहाल इसको ये ऑप्शनल है, 1 to 49 बिज़नेस ओनर, कंटिन्यू करो, आगे जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखें, मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यार आप यहाँ पे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ना, लेकिन खैर ये हम इसको नहीं बताएंगे, स्किप करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ज़ैपियर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्यों, और ये बड़ा महंगा भी है। यहाँ पे देखें इसकी प्राइस क्या है, $49 पर मंथ। अब मैं दोबारा एक बात कहूँगा, आप लोग फिर कहेंगे कि ये क्या सर कह रहे हैं। पाकिस्तानियों ने अभी तक इस तरह की भी एप्लीकेशन नहीं बनाई। इस तरह की कोई एप्लीकेशन बना देता है तो मेरे ख़्याल में से कि वो भी ज़्यादा चलेगी। अगर वो ₹1000 पर मंथ चार्ज करे लोगों से, तो कितने लोग यूज़ करेंगे उसको, है ना। ये चीज़ होती है। अब ये देखो, यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसमें मेरे पास सिर्फ ये नहीं कि आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप कोई अपलोडिंग के लिए आप उसको इस्तेमाल करो, आप इससे मुख्तलिफ़ काम ले सकते हो। आप अपने ज़ैपियर को आप मेलचिम्प के साथ आपने कनेक्ट कर दिया, फेसबुक पे लीड्स आ रही हैं, इस ज़ैपियर के थ्रू आपके मेलचिम्प पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो रही हैं। शॉपिफाई पे आपका अकाउंट है, शॉपिफाई को आपने अपने ज़ैपियर के साथ कनेक्ट कर दिया, सारी की सारी लीड्स ज़ैपियर में आ रही हैं, और वो लीड्स आपकी CSV फाइल में, एक्सेल में, ड्राइव में सेव हो रही हैं। तो सारा डेटा ट्रांसफ़र, डेटा सेविंग एंड डेटा अपलोडिंग का काम किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप किसी भी 2 प्लेटफॉर्म्स को ज़ैपियर के थ्रू आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर इधर मैं ज़ैप्स में आता हूँ, और ज़ैप में मैं इधर आ गया। अब यहाँ पे मैं अपने लिए एक बनाता हूँ। यहाँ पे कुछ देखो, आपको यहाँ पे बता भी रहा है, ठीक है ना। सेव न्यू जीमेल अटैचमेंट टू गूगल ड्राइव। अब मैं अपनी जीमेल को ड्राइव के साथ कनेक्ट करूँ, या जीमेल को मैं अपने एक्सेल के साथ कनेक्ट करूँ, या जीमेल को मैं अपने गूगल फॉर्म्स के साथ कनेक्ट कर दूँ। या फिर मिसाल के तौर पर मेरे पास फेसबुक पे ऐड मैंने लगाई है, और उससे मैंने गूगल फॉर्म ले लिया, मैं लोगों की कॉन्टेक्ट्स ले रहा हूँ, और मैंने क्या किया, ज़ैपियर के साथ उसको कनेक्ट कर दिया है। किस तरह देखो, अच्छा, क्रिएट में मैं आया, यहाँ पे मैंने न्यू ज़ैप किया इसको, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिए
एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मैं अपने अकाउंट्स दूंगा। इधर यहाँ पे देखिए मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स हैं, तो जिस चीज़ को मैं चाहूँगा तो मैं उसके बाद उसको उठा लूँगा और फिर एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन के साथ मैं कनेक्ट कर दूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेसबुक, ये देखें ये क्या है, फेसबुक पेज, फेसबुक लीड्स एड्स। अब चूँकि ये प्रीमियर में ना, ये मुझे ख़रीदना पड़ेगा फिर, और फेसबुक मैसेंजर। अगर मैं फेसबुक पेज को कनेक्ट करता हूँ तो मेरा पेज यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे जितने ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाता जाऊँगा तो वो एप्लीकेशन मेरे पास उस तरीके से कनेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सेल्स फोर्स है। सेल्स फोर्स का मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। वो कॉमर्स एक शॉपिफाई की तरह, अमेज़ॉन की तरह एक एप्लीकेशन है। वहाँ पे लोग जाते हैं और होल सेल और लोकल ई कॉमर्स वहाँ पे लोग करते हैं। मज़ीद मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ होता है। फिर उसके बाद मेरे पास क्विक बुक ऑनलाइन है, स्क्वायर स्पेस है और शॉपिफाई है। यहाँ पे इन चीज़ों को मैं अपने मेलचिम्प के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इधर से जिधर से भी मुझे लीड आए तो वो ऑटोमेटिकली मेलचिम्प पे मेरे अपलोड हो जाए, मुझे अपलोड करने की ज़रूरत ना पड़े। दोबारा बताऊँ, आपने फेसबुक पे एक लीड चला दी ना, या गूगल ऐड पे एक लीड चला दी, तो अपने गूगल ऐड को ज़ैपियर के थ्रू मेलचिम्प के साथ कनेक्ट कर लो। नहीं, डायरेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई आपको बीच में मीडियम लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उसका तरीक़ाकार ये होता है, दूसरा भी तरीक़ाकार ये, अगर आप ज़ैपियर नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपके पास पैसे नहीं हैं, बजट कम है आपका, तो लीड्स आपके पास आ गई, CSV फाइल में डाउनलोड हो गई, उस CSV फाइल को आपने उसमें मेलचिम्प पे अपलोड कर दिया। ये फिर दूसरा तरीक़ाकार है। ठीक है, अब वापस आते हैं हम लोग इधर। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे देखें एक और ऑप्शन है, वो है CSV फाइल का और कॉपी एंड पेस्ट का। मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत तो शायद ना हो, चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ आप सबको। यहाँ पे देखें, आपको एग्जांपल ले रहा है क्या, फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम ये वो फ़लाँ टिमकाना। सिंपली मैं इधर आया, यहाँ पे मैं एक एक करके यहाँ पे मैं पोस्ट करता जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास एक आ गई ना, और सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट जो होगा वो करता जाऊँगा, तो नंबर्स के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो रही हैं। सिंपल कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज्ड किया, किस तरह देखें। अच्छा, अब ये मेरे पास पेस्ट हो गई ना। ठीक है, अब मैं आगे जाऊँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं उसको एक वो दे दूँगा कि यार ये ईमेल मेरे साथ सब्सक्राइब्ड हैं कि नहीं है। ठीक है, क्लीन है, नॉन सब्सक्राइब्ड है, अनसब्सक्राइब्ड या सब्सक्राइब्ड। अब मैं इसको कह दूँगा यार ये सब्सक्राइब्ड है। फिर उसके बाद मैं टैग दे दूँगा। टैग देना बड़ा लाजमी होता है। यहाँ पे देखें कुछ टैग्स इसने दिए हुए हैं, आपकी मर्ज़ी, आप ये इस्तेमाल करें। आपको अपना अलग से टैग्स बनाना चाहते हैं वो बना दें। जैसे मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, प्रोडक्ट का टैग दे दिया मैंने, उसको कंटिन्यू टू मैच किया। तो अगर और कोई प्रोडक्ट का टैग होगा ना, तो वो ये ईमेल्स उस टैग में चली जाएंगी मेरे पास। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इस पे थोड़ा काम कर लो आप लोग। अच्छा, ये ज़ैपियर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है मेरे पास, कंपेन्स का ऑप्शंस। कंपेन किस तरीके से हम लोग रन करेंगे। लेकिन कंपेन से पहले मेरे पास एक चीज़ आती है, उसको हम लोग कहते हैं मेल को क्रिएट करना। ठीक है, आप लोग सो तो नहीं रहे? सो रहे हैं आप लोग? सोए तो मत ना यार आप लोग। बोरिंग है, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन तो बोरिंग तो सब कुछ है, पढ़ाई तो सारी बोरिंग करती है। अब यहाँ पे क्या करूँ, डकी भाई की वीडियोस लगा दूँ आप सबको? हाँ, असल में इंटरेस्ट इसलिए नहीं, पता नहीं है ना आप लोगों को। अभी मिसाल के तौर पर अगर किसी को कंटेंट राइटिंग आती हो ना, और वो इस पर समझता, अगर वो सिर्फ ये चीज़ ले ले, ये एक नीश ले ले, ईमेल मार्केटिंग, कोई बला चीज़ ना ले, उसको कोई ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ ईमेल मार्केटिंग की फील्ड ले ले तो इसमें वो ठीक ठाक पैसे बना सकता है। जैसे मैंने आपको कहा है कि यार 4 बिलियन लोग इसके कंज्यूमर हैं, तो मतलब इसकी डिमांड है तो 4 बिलियन लोग इसके यूज़र्स हैं ना, तो बाहर तो है ना, तो आप बाहर के क्लाइंट्स लो। किस तरह बाहर के क्लाइंट्स लो, वो आपको पता है। फेसबुक का पेज बना दो, इंस्टाग्राम बना दो, वेबसाइट बना दो, यूट्यूब चैनल अपना बना दो, और उसमें प्राइसिंग बजट प्लान अपना बनाकर, ठीक है, कि मैं ईमेल मार्केटिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड करूँगा इतने दरहम में, इतने डॉलर में, इतने रियाल में। सऊदी में लगाओ, दुबई में लगाओ, अमेरिका में लगाओ, कहीं पे भी ऐड आप लगा दो, बाहर का क्लाइंट्स ले लो आप लोग, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कंटेंट राइटिंग आती है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में नहीं है ना, तो पाकिस्तान से बाहर तो है ना, तो इससे आप लोग कमा सकते हैं ठीक ठाक पैसे। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, बड़ा बोरिंग सा है, लेकिन ये है कि बोरिंग तो सब कुछ है। अब पढ़ाऊँगा नहीं मैं आगे, तो छोड़ दूँ, ख़त्म। वो कहते हैं बस और बस बस बस। चलो फिर कल फिर यहीं से शुरू करेंगे। अच्छा, अभी तो मैं इसमें ला नहीं आया, देखो ये देखो, इसके अंदर टेस्ट भी है, इसमें बड़ी चीज़ें हैं ला। ये सारे ऑप्शंस हमने देखने हैं। ऑटोमेशन का ऑप्शन है, ऑडियंस है, सर्वेज हैं, टैग्स हैं, एनालिटिक्स हैं, वेबसाइट। तकरीब जो कॉन्सेप्ट है वो तो सबका सेम ही है, तो देखिए तरीक़ाकार अलग अलग है, कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है। मंडे को इंशाल्लाह है ना आपका पेपर, क्या ट्यूसडे को है, पता चल जाएगा। खैर है आप लोगों को, अभी नहीं बनाया यार मैंने, आज इंशाल्लाह बनाऊंगा। क्या पता, मैं फिर बता दूंगा ना कि कब है। आप लोग आज इंशाल्लाह मैं बना दूंगा ना, तो दे दूंगा, फिर मुझे पता बता देंगे कि कब है। हाँ हाँ हाँ, मैं ग्रुप में मैं पर्सनल भेज दूंगा आप लोग, इसमें क्या जी। ठीक है सही। और कुछ सर, एनीथिंग मोर? ये वीडियो ऑफ कर दो यार।